बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। हम बचपन से अपनी जवानी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं और इन चीज़ों के हम बाज़ औक़ात नताइज नहीं जान पाते। हम बहुत सारे हमारे जहनों में सवाल उठते हैं और वो सवाल हमारे जहनों में कहीं जाके सो जाते हैं। बाज़ औक़ात हम अपने बचपन में पढ़ते थे डैफोडिल समरी, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, और ये 1780 की बात है। उसने लोगों को एक पैगाम दिया जिसमें फितरत के साथ जुड़े रहने का पैगाम था। हमने जब ये समरी पढ़ी तो नहीं समझ पाए कि इसके अंदर पैगाम क्या छुपा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। और जब बड़े हुए तो जब हम स्टूडेंट से, तालिब इल्मों से पूछते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसे पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है, जिसका नाम जाना पहचाना है, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ वो कहना चाहते हैं, क्या वो पैगाम देना चाहते हैं। जब हम स्टूडेंट से ये बात पूछते हैं तो वो कहते हैं जी बस हम समरी लिख के आ गए। मैं ये नहीं कहता कि किसी को इसके बारे में अंदाज़ा नहीं है, बहुत सारे लोग इसको समझते हैं। लेकिन बात ये है कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ परेशान थे, वो कहते हैं अपनी इस पोएम के अंदर, अपनी इस नज़्म के अंदर, कि मैं एक आवारा बादल की तरह घूमने पहाड़ों के दामन में चला गया और मैं परेशानी के आलम में जा रहा था कि मैंने फिर पानी के अंदर, बिल्कुल पहाड़ के दामन जो एक झील थी, उसके अंदर मैंने डैफोडिल्स के फूल खिले देखे। वो डैफोडिल्स जिसे नरगिसी, आबी नरगिस के फूल कहा जाता है, वो फूल इतने सुंदर थे, वो फूल इतने खूबसूरत थे कि वो लहलहा रहे थे, हवाओं के दोष पे एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। जब भी पानी की वेव्स आती वो एक दूसरे के साथ यूँ लगता कि जैसे गले मिल रहे हों, यानी कि वो खुशियों से भरे हुए थे। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं परेशानी के इस दौर में भी, परेशानी के इस आलम में भी मैं यकदम महव हो गया, मैं गुम हो गया, गोया कि मैं सकते में आ गया इस खूबसूरत मंज़र से। और इस खूबसूरत मंज़र ने मेरे दिलो दिमाग पर वो असरात छोड़े, वो नुकूश छोड़े, जिनकी यादें मुझे बाद में भी मेरे अंदर ताज़ा रहीं। वो कहते हैं कि नेचर के साथ जो इंसान जुड़ता है, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, उसका दिल नर्म होता है, उसके अंदर मोहब्बत कूद कर आती है, एक खुशबू की तरह उसको अपने बाहों में छुपा लेती है। हम जैसे मादा के साथ जुड़े हुए हैं, मशीनी दौर में जुड़े हुए हैं, तो हमारे अंदर चीज़ नेचर के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पाते। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जब भी मैं परेशान होता था तो मैं आंखें बंद करता तो ये डैफोडिल्स के फूल मेरे आंखों के सामने आ जाते। ये डैफोडिल्स के फूल मुझे लहलहाते लगते, मुझे एक दूसरे से गले मिलते हुए लगते, तो मैं भी खुशी से झूम जाता, मैं भी खुशी से खिल उठता। और जो मेरी वक्ती परेशानी होती, ये मंज़र मुझे वो रिलीव करने में बहुत मददगार साबित होते। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो ये पैगाम है, इसका हमारे जज्बात से बड़ा कनेक्शन है। और हम भी जब परेशान होते हैं तो हम बड़ी परेशानियों को रिलीफ नहीं कर पाते। ना हम कभी चांदनी रातों को देखते हैं, ना कभी हम किसी दरख्त के साए में बैठ के किसी अच्छे मंज़र को याद करते हैं, ना हम कभी नेचर के साथ जुड़े हैं। अगर हम फसलों को देखें, अगर हम पहाड़ों को देखें, अगर हम झरनों को देखें, अगर हम फूलों को देखें, तो हमारे अंदर एक अनजानी सी खुशी की लहर पैदा होती है, हमारे अंदर एक अनजानी सी खुशी की वेव पैदा होती है। यही लहर हमारी टेंशनों को दूर कर देती है। और हम आज भागते दौर में, इस मशीनी दौर में, हम बड़ी बड़ी खुशियां तलाश करते हैं और इससे हम बड़े बड़े दुख उठाते हैं। अगर इंसान फिर भी कहीं परेशान है और छोटी छोटी वो खुशियों को जोड़ना शुरू कर दे, छोटी छोटी खुशियों को मिलाना शुरू कर दे, वो नेचर के साथ कनेक्ट हो, परेशानी के आलम में अगर वो झरनों को देखे, परेशानी के आलम में अगर वो पहाड़ों पे जाए, परेशानी के आलम में अगर वो कहीं
इवन किसी दरिया के किनारे बैठकर उसमें पाँव ही डाल दे, फिर देखेंगे कि आपको फितरत कैसे अपनी आगोश में ले लेती है। फिर आप ये तजर्बा देखेंगे कि फितरत आप लोगों को कैसे अपने अंदर छुपा लेती है। अगर कभी परेशान हों, हल्की हल्की कहीं बारिश हो, हल्के हल्के कहीं बादल हों, तो फिर इंसान को घूमने निकलना चाहिए और घूम के निकल के देखना चाहिए। फिर देखिए कि आपकी टेंशन कैसे रिलीज़ होती है, आपकी परेशानी कैसे भग से उड़ जाती है। फितरत के साथ मोहब्बत, यही विलियम वर्ड्सवर्थ का पैगाम है। फितरी हुस्न के साथ जुड़ जाना और इसी जुड़े रहने के साथ इंसान देखें मादा और रूह के साथ बना हुआ है। मादा हमारा जिस्म है, इसके लिए हम बेशुमार जतन करते हैं, अच्छे अच्छे खानों का हम इंतज़ाम करते हैं, लेकिन जिससे हमें रूहानी तौर पर वजद, रूहानी तौर पर हमें खुशी मिलती है, वो हम कहीं ना कहीं उन्हें छोड़ देते हैं। उसके लिए आपको पोइट्री, उसके लिए आपको शायरी, उसके लिए आपको फितरी हुस्न के साथ जुड़ जाना, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। आइए हम और आप तजर्बा करते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे वो आप तजर्बे के बाद ही बता सकेंगे। फितरत को महसूस कीजिए, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों के साथ जुड़ जाइए, फिर देखिए ये फितरत आपको कैसे अपनी आगोश में लेती है। आप भी तजर्बा करें, मैं भी तजर्बा करके देखूँगा इंशाअल्लाह। इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।